जैसा कि मैंने आपको कल बताया था क्या कि मैं कल क्लास 9th का साइंस चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि मोशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं हूँ आपका अपना अंकित कुमार और ये है मेरा चैनल कविताज क्लासेस। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। ठीक है, मोशन टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एकदम मज़ेदार टॉपिक है। इसको समझ जाइएगा, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है ना, दो टर्म समझिए आप, मोशन एंड रेस्ट। दो टर्म, मोशन और रेस्ट। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी क्या है, मोशन में है, और कब कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा जवाब इसका मिल जाएगा क्या कि अगर कोई बॉडी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है अपना अगर पोजीशन चेंज करेगा तो बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। जैसे अगर मान लो हम लोग को कोचिंग जाना है पढ़ने के लिए तो क्या करेंगे, हर मतलब सेकेंड मिनट हम लोग अपना पोजीशन चेंज करते रहेंगे। ये अभी यहाँ है, अभी यहाँ के बाद कहीं और जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं और जाएंगे, फिर लास्ट में जाके कोचिंग में पहुँच जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कोचिंग में पहुँच गए तो हम क्या करेंगे, अपने जो सीट होगा वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो उस अवस्था में हम बैठ गए तो क्या हो रहा है, मतलब हम अपना टाइम के साथ जो अब मेरा पोजीशन है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ हम अपना पोजीशन को, स्थिति को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन यानी कि गति और रेस्ट यानी कि विराम। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। किसी भी वस्तु को हम कब बोलेंगे गति में, जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, स्थिति में परिवर्तन हो उसको क्या बोलेंगे, गति। यानी कि when a body changes its position with respect to time, okay, तो then it is called the body is in motion। मतलब whenever a body, जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा तो बोलेंगे बॉडी मोशन में है, और जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन न हो तो उसको क्या बोलेंगे कि वस्तु क्या है, विराम में है। यानी when the position of body or object does not changes with time, changes with time, then the body is said in रेस्ट। ओके, ये दोनों क्लियर हुआ, बहुत ही आसान है, एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि इसको समझिएगा उसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग को समझ में आएगा। इसका एक नोट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आता है, क्या मोशन और रेस्ट में रिलेशन क्या है। तो देखिए, मोशन और रेस्ट क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव से, आपेक्षिक, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, एक बात जान लीजिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें रिलेटिव वर्ड हर वक्त आएगा। रिलेटिव या रिस्पेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हर एक चीज़। जैसे अगर हम बोले कि वो चल रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, या वो रुका हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोशन और रेस्ट क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव है, अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा। जैसे, बहुत ही आसान है, जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप सवेरे सवेरे घर में सोए हुए हो, एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से सोए हुए हो। ठीक है, तब तक सोते रहोगे जब तक पीछे से एक लात न पड़े।
ठीक है, जब आएगी मम्मी सवेरे सवेरे या पापा एक लात पीछे से कस के देंगे तब आप मोशन में आ जाओगे। ध्यान दीजिएगा, अभी आप रेस्ट में थे लेकिन अब तुरंत मोशन में चले आए, तो क्या हो यहाँ पे रेस्ट आकर हुआ। जैसे ही रेस्ट से पोजीशन चेंज हुआ तो आदमी इंसान किस में आ गया, मोशन में आ गया। और बहुत तरह तरह के आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटिव्स है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और इसके अगला टॉपिक जो है वो हम आप थोड़ी देर में बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रकार। गति कितने तरह का होता है, ऐसे तो बहुत ही है लेकिन हम लोग को 4 पढ़ना है, ठीक है। तो नंबर 1 है रैखिक गति। रैखिक गति जिसको लीनियर मोशन बोलते हैं, ये बहुत ही आसान है। रैखिक मतलब एक रेखा में जब कोई सीधी रेखा में गमन करे, एकदम सीधे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक गति मतलब लीनियर मोशन। जैसे हम स्ट्रेट लाइन पे रोड पे एकदम सीधे चल रहे हैं, ठीक है, एकदम सीधे चल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक गति। नाम से स्पष्ट है क्या, इसको रैखिक गति भी बोलते हैं, एक रैखिक गति भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने बंदूक ली, ठाए, गोली कैसे जाएगी, एकदम सीधे जाएगी ना, एकदम सीधे जाएगी, तो वो मोशन कैसा हो गया, वो हो गया रैखिक मोशन यानी कि लीनियर मोशन। ओके, अब सेकंड है वृत्तीय गति, मतलब सर्कुलर मोशन। इसको ऐसे समझो, हम एक फील्ड में वृत्ताकार, कभी रेस के मैदान में गए हो, जब रेस होता है सिपाही में, फौजी में, मेरा भैया एक बार गया था, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है। हाँ, मेरा एक चचेरा भाई था, वो रेस में गया था, विष्णु नाम था उसका, ठीक है ना। देखो तो उसमें होता है क्या, हम बताते हैं। ऐसे आप लोग जानते होंगे, एक सर्कल रहता है, एक सेंटर रहता है, और उसके चारों ओर गोल गोल, उसके चारों ओर ये हो गया सेंटर, और ये लाइंस बना हुआ रहता है, ठीक है ना। इसी में जो रनर रहते हैं वो दौड़ते हैं, ठीक है, तो इसके चारों ओर गोल 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 दौड़ते हैं, तो उस समय जो मोशन परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं वृत्तीय गति, मतलब सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। एक बार ये रेस मेरा भैया भी खेल चुका है, ये अपने वो कॉलेज में विनर भी रह चुका है, बहुत ही मजा आया था देखकर, अच्छा लगता है। क्यों जीता, इसके पीछे रीजन भी हो, जैसे आपको अगर जीतना भी है रेस ना, तो आपको इन सब का नॉलेज होना बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप है दोलनी गति। नेक्स्ट टाइप है दोलनी गति यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। अब ये मोशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। झूला तो सबने झूला होगा, सिलाई मशीन, अप डाउन अप डाउन। हाँ, 3 इडियट्स मूवी किसको याद है, आमिर खान का आंसर, वो मशीन पे पेन की नीब से लेकर पैंट की जिप तक एक बार में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो वहां पे क्या हो रहा था, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा था, मतलब दोलनी गति परफॉर्म क्या कर रहा था। जो चेन था पैंट का, वो एक बार ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, तो ऑसिलेटरी मोशन उसको बोलेंगे जो टू और फ्रो मोशन परफॉर्म करे, मतलब आगे पीछे, ओके, आगे पीछे, जैसे झूले की गति, तो उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, मतलब दोलनी गति। झूले की गति हो गया, मतलब, और ये स्विंग मशीन हो गया, सिलाई मशीन, ठीक है ना, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं पीरियोडिक मोशन पे, जो बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन मतलब आवर्त गति। अब देखो इसको समझो क्या होता है, ये आगे पीछे, ये भी आगे पीछे तो होगा, लेकिन इसमें एक एक्सटर्नल है, क्या, इसमें जो होगा ना, वो जो मोशन होगा एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार रिपीट होगा। जैसे कि एक कीड़ा है, क्लास 10th 11th में ये पढ़ना है एनसीईआरटी में, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है, वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर इतनी ही हाइट पे उतना ही टाइम में गया, फिर इतनी ही हाइट में नीचे आया, फिर गया, फिर आया, ओके, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, मतलब जब कोई बॉडी अपने मोशन को एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करे अपने पाथ को, तब उस तरह के मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, मतलब आवर्त गति, ठीक है। चलिए एकदम इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लिए। लीनियर मोशन मतलब रैखिक गति, सीधा, जैसे रोड एकदम सीधा रोड है, पीछे से कुत्ता छोड़ दें
तो क्या होगा, आप एकदम सीधे भागोगे, इधर से दीवार है इधर से दीवार है तो क्या करोगे, इधर भागो तो काट लेगा, इधर भागो तो काट लेगा, एकदम सीधे भागोगे। ठीक है। सेकंड है वृत्तीय गति, मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कल वाला, यानी कि सर्कुलर पाथ में, जैसे कि हम लोग का जो अर्थ है वो सन के चारों ओर यही मोशन परफॉर्म, ऐसे तो नहीं करता लेकिन अभी मानो कि यही मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है ना। दोलनी गति, टू एंड फ्रो। पीरियोडिक मोशन, यानी कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद जो अपना पाथ रिपीट करे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है ना। इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो है हम लोगों का क्या, आप लोग जानते ही होंगे, चाल, दूरी, समय, विस्थापन, वेग, ये सब। ओके। यानी कि स्पीड, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सब कुछ होगा कल एकदम पूरा बढ़िया से। न्यूमेरिकल्स, सारों का सारा काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ होगा। ठीक है। एकदम बढ़िया से किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं कल।